लालू जी से पूछना चाहिए कि लालू जी के सपने में कौन आए थे जिन्होंने उनको बताया कि आप अपने बड़े बेटे को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए, छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाए। तो जिनके पिताजी ने स्वयं उन्हें सीरियस नहीं लिया, पार्टी में जो इनके पार्टी में जो लोग हैं जो श्री राम के खिलाफ और रामचरितमानस के खिलाफ जो बातें करते हैं, इनका एक नेता बैठ के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को काल्पनिक बताता है, तो इस स्वयं को महिषासुर का वंशज बता रहे थे। तो अगर इस प्रकार के लोग अगर खुद को रक्तबीज मानते हैं, और जिस युवराज के की आप बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं, भगवान राम में विश्वास नहीं रखते। ये लोग जो पूरा का पूरा जो इंडी अलायंस है, जिस प्रकार से सनातन विरोधी एजेंडा चला रहा है, इनको स्वयं ही नहीं पता है कि ये कहीं ना कहीं विदेश प्रायोजित एजेंडे से कहीं ना कहीं ग्रसित है। पूरा का पूरा इंडी अलायंस, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे इनके इंडी अलायंस के अन्य नेता हों जो लगातार सनातन पर प्रहार करते हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है और सबका प्रयास इसमें निहित है। आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर की नींव रखी गई तो कामेश्वर चौपाल जी ने रखा। ये दलित, जिसको कांग्रेस के काल में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आदिवासियों को, दलितों को उपेक्षित रखा गया, तो कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र जी की जो कहानी है, अंत्योदय का जो प्रयास है, उनके जो संस्कार हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होने जा रहा है। ज्यों 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 दिन नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों का बयान सामने देखने को मिल रहा है। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे सपने में प्रभु राम आए थे। उन्होंने कहा कि हम 22 जनवरी को जा ही नहीं रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांकी। सुमित जी, तेज प्रताप तो कह रहे हैं कि मेरे सपने में आए थे राम जी, वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को हम जा ही नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सवाल लालू जी से पूछना चाहिए कि लालू जी के सपने में कौन आए थे जिन्होंने उनको बताया कि आप अपने बड़े बेटे को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए, छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाए। तो जिनके पिताजी ने स्वयं उन्हें सीरियस नहीं लिया, तो बिहार की जनता भी उन्हें सीरियस नहीं लेती। उनकी बातों को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार की बयानबाजी इस प्रकार के नेता करते रहते हैं। देश की एकता, अखंडता और सनातन संस्कृति में बसे हुए भारतवर्ष को जानबूझकर ये लोग जो हैं, सनातन के ऊपर ये प्रहार है एक प्रकार से। और निश्चित रूप से सनातन को मानने वाले जो लोग हैं, हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, वो निश्चित रूप से इस बात को जानते हैं। अगर थोड़ी भी इस प्रकार के लोगों को शर्म है, तो सबसे पहले अपने पार्टी में जो, इनके पार्टी में जो लोग हैं जो श्री राम के खिलाफ और रामचरितमानस के खिलाफ जो बातें करते हैं, इनका एक नेता बैठ के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को काल्पनिक बताता है, तो इस प्रकार के लोगों पर ये कार्रवाई करें। एक कोई बैठ के कहता है कि अ, इसके वंशज हैं। इनके एक नेता का बयान कुछ दिनों पहले सुन रहा था कि वो स्वयं को महिषासुर का वंशज बता रहे थे। तो अगर इस प्रकार के लोग अगर खुद को रक्तबीज मानते हैं, तो ये पूरा समाज का तो बयान नहीं है। इस देश में और भारतवर्ष में और इसके अलावा बिहार के जो नागरिक हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो भी कंस्ट्रक्टिव विचारधारा के लोग हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में विश्वास रखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जिस नेता की आप बात कर रहे थे और जिस युवराज के की आप बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं, भगवान राम में विश्वास नहीं रखते। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। यानी महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। अर्थात भगवान विष्णु अर्थात माधव, माधव अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण अर्थात श्री राम। यानी जिस नाम में राधा और माधव दोनों निहित है, वही तो श्री राम है। तो ये बातें जो हैं वो भक्ति भाव से जो लोग ओतप्रोत हैं, उन्हीं को पता चलेगा। ये कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए लोग। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना
कि ये लोग जो पूरा का पूरा जो इंडी अलायंस है, जिस प्रकार से सनातन विरोधी एजेंडा चला रहा है, इनको स्वयं ही नहीं पता है कि ये कहीं ना कहीं विदेश प्रायोजित एजेंडे से कहीं ना कहीं ग्रसित है। पूरा का पूरा इंडी अलायंस, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे इनके इंडी अलायंस के अन्य नेता हों, जो लगातार सनातन पर प्रहार करते हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो चुकी अभी है। अगर बात की जाए तो कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं श्री राम मंदिर का मुख्य यजमान होंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा जो श्री राम मंदिर के ट्रस्टी हैं वो मुख्य यजमान होंगे और उनकी पत्नी होगी। आखिर किस रूप में इसे देख रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जिस भारतीय जनता पार्टी जिस अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसी का तो परिणाम है ये कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है और सबका प्रयास इसमें निहित है। आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर की नींव रखी गई तो कामेश्वर चौपाल जी ने रखा। ये दलित हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसे समाज के ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसको कांग्रेस के काल में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आदिवासियों को, दलितों को उपेक्षित रखा गया। तो कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र जी की जो कहानी है, अंत्योदय का जो प्रयास है, उनके जो संस्कार हैं, उनके विचार हैं, उन्हीं विचारों का अनुसरण करते हुए, उन्हीं संस्कारों का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी श्री रामचंद्र के पद चिन्हों पर चलते हुए, उसी भावना से प्रभावित होते हुए अंत्योदय के लिए कार्य कर रही है। समाज के प्रत्येक वर्ग का कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण में योगदान है और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आखिरी सवाल मेरा, लगातार अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जो विधायक या जो प्रतिनिधि जो है अंतिम पंक्ति में बैठे होते हैं उनको पहली पंक्ति में बैठा देते हैं और नेतृत्व तब करने को दे देते हैं। क्या लगता है सुमित शशांक जो है आने वाले समय में 2025 में या 2024 में कब चुनाव लड़ने वाले हैं, कब मौका मिलेगा उन्हें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा से अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि चुनाव कौन लड़ेगा और चुनाव कौन नहीं लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता होना और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होना, यही जीवन में सबसे बड़ा, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के साथ जुड़कर अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं, और उनके इस लक्ष्य में और भारतीय जनता पार्टी के इस लक्ष्य में जिस प्रकार से भगवान राम के प्रयास में, जिस प्रकार से गिलहरी का प्रयास था राम सेतु को बनाने में, उसी प्रकार से गिलहरी की तरह हम राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं और यही हमारा लक्ष्य है। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है और पार्टी नेतृत्व समय आने पर सबको मौका देती है और युवाओं को भी मौका मिलता है। ये थे हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है लगातार युवाओं को मौका दे रही है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि भाजपा से जुड़ने का मतलब ये है कि एक कार्यकर्ता भी कभी भी शीर्ष पद पे जा सकता है और लगातार भाजपा में जुड़े रहने का यही फायदा जो है मिलता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।